मैंने कई लड़कियों को ऑब्जर्व किया तो मैंने नोटिस किया कि ज्यादातर बैठते समय, चलते समय और खड़े होते टाइम वो लो कॉन्फिडेंट फील करती है। अगर आप भी ऐसा फील करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि अगले 10 से 15 मिनट में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वो सब कुछ जो मैंने इतने सालों में सीखा है, और आप भी इसे अप्लाई करते हैं तो आप भी अपनी बॉडी लैंग्वेज को 10 गुना बढ़ा सकते हैं। लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और आपसे बात करना पसंद करेंगे। आप अपने आप को पहले से ही कई ज्यादा पावरफुल और कॉन्फिडेंट फील करोगे। अगर आप रेडी हो तो जल्दी से कमेंट में लिख दो यस, आई एम रेडी। तो पहला स्टेप है एक्सपेंड योरसेल्फ। जब भी हम टेंशन में होते हैं या मूड ऑफ रहता है तो सामने वाला देखकर ही बता देता है कि क्या हुआ है यार तुझे। तो हमारा रिएक्शन होता है कि तुझे कैसे पता चला, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। और वो बोलता है कि तुझे देखकर ही पता चलता है यार। और यह सही भी है। जो भी हम फील करते हैं ना, वो हमारी बॉडी रिफ्लेक्ट करती है। अगर आप दुखी हो, इनसिक्योर हो या कोई भी टेंशन में हो तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली वैसी हो जाती है। मैंने ऑब्जर्व किया है कि लड़कियां जब दुखी होती है तो वो ज्यादातर हाथों और पैरों को बांधे, कंधे झुके हुए होते हैं। ये पोस्चर उन्हें और भी इनसिक्योर फील कराता है। साइकोलॉजिकल रिसर्च भी यही कहती है कि योर माइंड इन्फ्लुएंस योर बॉडी बट योर बॉडी आल्सो इन्फ्लुएंस योर माइंड। मन का शरीर पर असर और शरीर का मन पर असर होता है। मतलब आप अपना बॉडी पोस्चर एक कॉन्फिडेंट इंसान की तरह बना लो। जैसे कि स्पेस लेकर बैठो, पैरों पर पैर रखकर बैठो और बॉडी को ओपन रखो और चेहरे को एक हल्की सी नेचुरल स्माइल दो, तो आप ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट फील करने लगोगे। हमेशा पैरों पर पैर रखकर थोड़ा सा स्पेस देकर कॉन्फिडेंटली बैठना चाहिए। अगर आप आर्म्स क्लोज करके हाथों को छुपा लेते हो तो वह इनसिक्योर सा लगता है, ऐसा लगता है कि आप डर रहे हो। लेकिन अगर आप जब हाथों को दिखाते हुए आर्म्स क्लोज करते हो तो स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट लगता है। अब हम बैठना तो सीख गए, और कॉन्फिडेंटली चलना कैसे है, अब हम उस पर बात करें। तो स्टेप 2 है वॉक विद कॉन्फिडेंस। देखो, मैं जब भी बाहर जाती हूँ ना तो मैंने नोटिस किया है कि लड़कियों को वो एकदम सिकुड़ चल, सिर नीचे करके, हाथों को कभी पॉकेट में तो कभी बैग को टाइटली पकड़े रहती है, और आई कांटेक्ट तो कभी करती ही नहीं। तो सुनो, चलना कैसे है मैं बताती हूँ। शोल्डर और बैक और चेहरे को एकदम सीधा रखो। ना इतना ऊपर रखो कि एरोगेंट लगो और ना ही इतना नीचे कि इनसिक्योर लगो। हाथों को पॉकेट में या क्लोज करके मत रखो। हाथों को नेचुरली स्विंग करने दो, लेकिन हाँ, स्विंग शोल्डर से हो, कोहनी से नहीं। आपके स्टेप होने चाहिए ब्राइट, फ्लो एंड कंट्रोल्ड। बिकॉज अगर आप बहुत फास्ट चलोगे तो आप नर्वस लगोगे, और अगर बहुत धीरे धीरे चलोगे तो बड़े अजीब लगोगे। चलते वक्त थोड़ा सा हम्बल रहना चाहिए, पर कॉन्फिडेंट, और चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल होनी चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट, कंफर्टेबल फुटवेयर। ऐसे सैंडल कभी मत पहनो जिससे कॉन्फिडेंट तो दूर की बात है पर ठीक से आप चल भी ना पाओ। तो चाहे आप स्नीकर पहनो, फ्लैट या सैंडल पहनो, कुछ भी पहनो, बस उसमें आप कॉन्फिडेंटली अपने स्वैग से चल पाओ। और आई कांटेक्ट कैसे करते हैं वो भी सुन लो जरा। हाँ, तो हमारा तीसरा स्टेप है आई कांटेक्ट। देखो, मुझे पता है कि जब आई कांटेक्ट करने से डर लगता है ना, तो आप क्या करते हो, बस फोन निकालते हो या इधर उधर देखने लगते हो या नीचे देखने लगते हो। बट ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि आई कांटेक्ट इज द वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बॉडी लैंग्वेज स्किल। इसे अवॉइड करने की बजाय आपको इसमें प्रैक्टिस करना चाहिए और इसे स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। तो जस्ट स्टार्ट विथ योरसेल्फ। मिरर के सामने अपनी खुद की आंखों में देखो और अपने बारे में कुछ भी बोलते जाओ। मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो वैसी हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ। मतलब आपकी शक्ल देखकर तुम्हें जो कुछ भी याद आ रहा हो वो बोलते जाओ। शुरू में बस 1-2 मिनट करना है, फिर उसके बाद धीरे धीरे आप इस टाइम को बढ़ाते जाओ। खुद की आंखों में देखते हुए बात करो, या फिर सेल्फी कैमरा ऑन कर दो और उसमें खुद की आंखों से बात करो। आई कांटेक्ट नहीं हो रहा है तो इसका भी सोल्यूशन है मेरे पास में। थोड़ा सा फनी लगेगा, पर आप किसी की भी फोटो निकालो, चाहे आपकी फैमिली हो, परिवार हो या फ्रेंड्स हो, उनकी आंखों में देखकर प्रैक्टिस करो। हाँ, थोड़ा सा अजीब लगेगा, पर सच में यह बहुत ही काम करता है। उसके बाद अपने मम्मी पापा, अपने परिवार वालों के साथ में बैठ जाओ, कॉमर्शियली आई कांटेक्ट करो, फिर उनसे बात करते रहो। अगर डायरेक्ट आंखों में देखने से डर लगता है तो उनकी आईब्रोज के बीच में देखो, धीरे धीरे आंखों में देखने लग जाओगे। अब खुद का एक छोटा सा टेस्ट लो, सनग्लासेस पहनो और बाहर निकल जाओ। जब भी कोई सामने आए तो कॉन्फिडेंटली उनकी आंखों में देखो। उसे समझ नहीं आएगा कि आप कहाँ देख रहे हो, पर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और फिर बिना डरे सनग्लासेस निकालो और बाहर चले जाओ। आई कांटेक्ट की प्रैक्टिस करो। और हाँ, किसी को ऐसे भी मत देखने लग जाना कि सामने वाला डर कर ही भाग जाए। बस एक बात का ध्यान रखना है कि आपको सामने वालों को कंटिन्यूअसली घूरना नहीं है। बात करते टाइम कभी हल्का सा साइड में देख लीजिए, फिर उससे आई कांटेक्ट के साथ फिर से बातें करने लग जाओ।
इससे आप भी कंफर्टेबल रहोगे और सामने वाला भी। स्टेप 4 है हैंड जेस्चर। आपने भी ये बात नोटिस की होगी, जब हम किसी से बात करते हैं तो सबसे पहले हमारी नजर कहाँ जाती है? कमेंट करके बताओ जरा। कोई बोलेगा आई, शूज, पे, नहीं, सबसे पहले हमारी नजर जाती है हाथों पर। लेकिन हम क्या करते हैं? या तो उन्हें हाइड कर देते हैं, या फिर नाखून खाने लग जाते हैं, या फेस को या नेक को टच करने लग जाते हैं, या फिर किसी चीज से खेलते रहते हैं। और लड़कियां तो अपने बालों से ही खेलती रहती हैं। ऐसा नहीं करना है, ये सब नर्वस दिखाता है और इसे हमें अवॉइड करना चाहिए। तो जब आप प्रॉपर हैंड जेस्चर के साथ में बात करते हो तो ऐसा लगता है कि आप अपनी बात को लेकर कॉन्फिडेंट हो। और अगर आप बिना हैंड जेस्चर के साथ बात करते हो तो इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग बात भी बोरिंग लगने लगती है। पर हाथों के मूवमेंट इतने भी नहीं होना चाहिए कि सामने वाले को लगे कि आप डांस कर रहे हैं। जैसे कि अगर आपको काउंटिंग करनी है तो आप बोल रहे हैं कि मैं आज 5 बातें आपको बताऊंगी, तो बस आपको 5 फिंगर को उठाना है। अगर आप साइज या डिफरेंस के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे किसी छोटे साइज या चेंज के बारे में बात कर रहे हैं, तो केवल 2 फिंगर को उठाना है। अगर बड़े डिफरेंस के बारे में बात कर रहे हैं तो दोनों हाथों को दूर ले जाना है। जब आपको किसी जगह या ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा करना है तो बस थोड़ा सा पॉइंट करो, पर किसी इंसान की तरफ पॉइंट मत कर देना, ये अच्छा नहीं लगता। किसी इंसान के लिए पूरे हैंड का यूज करो कि आपकी ये बात मुझे अच्छी लगी, आप मुझे बहुत अच्छे लग रहे हो। अगला, जब आप पर्सनल या इमोशनल बात कर रहे हो तो दिल पर हाथ रखो, और बाकी जब नॉर्मल बात कर रहे हो तो जेस्चर रिलैक्स और नेचुरल रखने चाहिए, ओवर नहीं होना चाहिए, वरना ये फेक लगेगा। आप प्रैक्टिस के लिए पब्लिक स्पीकर पॉडकास्ट देख सकते हो कि वो लोग किस तरह से अपने बातों को एक्सप्लेन करते हैं, कैसे हैंड जेस्चर यूज करते हैं, उन्हें प्रैक्टिस करो। और आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि कौन सा हैंड जेस्चर कहाँ यूज करना है, सब कुछ अपने आप ऑटोमेटिकली होने लगेगा। स्टेप 5 है कि फेशियल एक्सप्रेशन। इस स्टेप में 2 चीजें सबसे ज्यादा मैटर करती है, एक स्माइल और दूसरी है आईब्रो। देखो, जब आप स्माइल करते हो ना तो आपके ब्रेन को लगता है कि मैं रिलैक्स और कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ, और सामने वाले को भी आप फ्रेंडली लगते हो। जब भी आप बाहर जाओ तो आपकी पहचान वालों से अगर आई कांटेक्ट हो तो आप एक हल्की सी स्माइल जरूर दें। आईब्रो बात की डेप्थ और इमोशन दिखाती है। अगर बात करते वक्त आप अपनी आईब्रोज को थोड़ी सी रेज करते हो तो सामने वाले को लगता है कि आप इंटरेस्टेड हो उसकी बातों को लेकर। जब आपको कोई सीरियस बात करनी होती तो आईब्रो को थोड़ा सा टाइट करें, इससे सीरियसनेस आती है। स्टेप 6 है ड्रेसिंग विद पर्पस। जो भी हम पहनते हैं वह डायरेक्टली हमारी बॉडी लैंग्वेज को इन्फ्लुएंस करता है। कोई भी ड्रेस पहनने से पहले आप अपना पर्पस समझो और उसके हिसाब से ही ड्रेस चूज करो। पर हमेशा कंफर्टेबल कपड़े ही पहनने चाहिए, ना कि ऐसे कपड़े जो दिखने में तो अच्छे हो पर अनकंफर्टेबल हो, जिससे कि पूरा ध्यान उसे ठीक करने में ही लगा रहे। क्योंकि अच्छे दिखने के चक्कर में आप अनकंफर्टेबल कपड़े अगर पहनोगे तो अनकंफर्टेबल पहनकर आप कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं दिख सकते। स्टेप 7 है पावर पोज। पावर पोज का मतलब है कॉन्फिडेंटली और पावरफुल फील करना। अगर आप इंटरव्यू या स्टेज पर जा रहे हैं और आपको डर लग रहा है तो आप 2 मिनट में पावर पोज करके अपने डर को थोड़ा कम कर सकते हो। आपको सिर्फ 2 मिनट के लिए दोनों पैरों को थोड़ा फैलाकर खड़े हो जाना है और दोनों हाथों को कमर पर रखकर छाती को बाहर और कंधों को पीछे करना है, और फिर सिर को थोड़ा सा ऊपर रखकर गहरी सांस लेनी है। इससे आपको रिलैक्स फील होगा और कॉन्फिडेंट आ जाएगा। सबसे आखिरी और 8वीं स्टेप है, जब भी हमें स्टेज पर परफॉर्म करना हो या नए लोगों से बात करनी होती है तो हम मन ही मन ये सोचने लगते हैं कि यार पता नहीं क्या होगा, दिल जोरों जोरों से धड़कने लगता है और हम अपने आप को परफेक्ट समझने की कोशिश करने लगते हैं। पर परफेक्ट जैसी कोई चीज नहीं होती है। अपना पर्पस ढूंढो, अपने आप से पूछो कि मैं ये चीज क्यों कर रही हूँ। शायद आपको ये महसूस हो कि आपको किसी की मदद करना अच्छा लगता है, किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना अच्छा लगता है, या आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहती हो, या आप अपना टैलेंट दुनिया के सामने दिखाना चाहते हो। पर जब भी आप अपने आप से साइलेंटली यह कह देते हो कि मैं स्टेज पे जाकर अपना हुनर पूरी दुनिया को दिखा देना चाहती हूँ, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा और एकदम से सब कुछ चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको डर नहीं लगेगा, मगर हाँ, आपको एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लेकिन इसके लिए नेक्स्ट स्टेप है, वो आपको फॉलो करनी होगी। जब भी आप कुछ नया करना चाहते हो तो उसकी बार बार प्रैक्टिस करो। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेकअप मैन परफेक्ट। हर दिन 2 मिनट कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज के साथ चलो, 2 मिनट कॉन्फिडेंट पोस्चर में बैठो जैसे कि आप कहीं बाहर हो। कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज का एक ही फंडा है, बस सिकुड़ कर मत रहो। तो अभी कमेंट करके बोल दो आई एम कॉन्फिडेंट। वैसे तो इस वीडियो में मैंने सब कुछ बता दिया है जो मैंने इतने सालों में सीखा है, और अगर आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो मेरी ये वीडियो 10 सिंपल हैबिट्स बिल्ड अ सेल्फ कॉन्फिडेंस जरूर देखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।